मंदिर तो बन रहा है, फाइनली ये डिसीजन भी आ चुका है, बट देयर इज लॉट ऑफ करप्शन इन द लैंड्स ऑफ द टेम्पल। कॉरिडोर तो बन गया विच इज वेरी ब्यूटीफुल, बट कोविड के टाइम पे हमने काफी सारे प्रॉब्लम्स देखे यूपी में। गंगा में लाशें बह रही थी। हरिद्वार धर्म संसद पर जो प्रमुख है मोहन भागवत, उन्होंने कहा है कि वो हिंदू नहीं है। जी, इसका मतलब कि बीजेपी इज अ परफेक्ट पार्टी। आपके हिसाब से फिर भी व्हाट इज दैट वन थिंग जो बीजेपी कर सकती है और बेहतर, या जिसको करने की जरूरत है? एक आखिरी सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, जो युवा है वो बेरोजगारी को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर काफी नाराज है। प्रियंका गांधी वाड्रा फिर से एक बार मैदान में आ गई है और उन्होंने नारा लगाया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। TFF चैनल में आज मैं पहली बार बैठा हूँ और TFF चैनल में बैठकर प्रश्नों को सुनकर उत्तर देकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और अयोध्या में भगवान राम की नगरी में यह चैनल पहली बार यहाँ आया है। मैं इस चैनल को धन्यवाद देता हूँ और रामलला से प्रार्थना करता हूँ यह चैनल उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर जाए, सबकी समस्याओं को सुने और सबकी समस्याओं के समाधान के लिए देश की जनता के सामने उपस्थित रहे। Hello everyone, or I should rather say Jai Shri Ram, as I'm sitting with the president of the Ram Janmabhoomi, Dr. Ram Vilas Vedanti. He's also been the MP of India for more than 3 times now. And this evening I have been joined by him. We are lucky enough to be sitting at his ashram, and we had a nice conversation about what's been going on in Ayodhya in particular. We are in Ayodhya, FYI, and we'd be attending a lot of events right here, and Vedanti ji will be giving us a lot of guidance on where to go, what to do. बहुत बहुत स्वागत है वेदांती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम। वेदांती जी, सबसे पहले तो कैसा माहौल है इलेक्शंस का? इलेक्शन का माहौल श्री राम जन्मभूमि मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ से ही चुनाव लड़कर यहाँ तक पहुँची जी। सन 84 में जब राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए राम जानकी रथ जनकपुर से निकला था, तब से अब तक काफ़ी परिवर्तन देश में हुआ। विशेषकर जब 2014 में गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्रवेश किए, तब से लेकर अब तक बहुत ही अच्छा माहौल था। मोदी जी के आने के बाद सारे देश में भाजपा की सरकार बन गई जी। प्राय सभी प्रांतों में भाजपा की सरकार थी और मोदी जी ने जो काम किया, विश्व के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने यह कल्पना नहीं किया था कि कभी अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर भी बनेगा। विश्व के किसी भी इतिहासकार ने कल्पना नहीं की थी कि 370 धारा और 35 से समाप्त होगा, और विश्व के किसी भी मुसलमानों ने कल्पना नहीं किया था कि भारत में 3 तलाक समाप्त होगा जी। लेकिन 2014 में मोदी जी के आने के बाद ये सब साकार रूप में दिखाई देने लगा। 370 धारा समाप्त हो गई, 35 से समाप्त हो गया, 3 तलाक समाप्त हो गया, और 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि मंदिर का निर्णय भी सुप्रीम कोर्ट में आ गया। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को जी भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अयोध्या में आकर राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन करके शिलान्यास कर दिया, और तब से लगातार राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर बनना प्रारंभ हो गया। आज भी बन रहा है, आगे भी बनता रहेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर, जहाँ पर मुश्किल से कोई आदमी जा सकता था, एक बार में एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता था, उसको भी भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाकर जनता को सुलभ कर दिया काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए। जी। तो सारे देश का जो माहौल था, उस माहौल में नरेंद्र दामोदर दास मोदी के विचारों ने एक ऐसी क्रांति लाया कि सारा देश ही भाजपामय हो गया और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का श्रेय भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी को बना कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई। जी। और इसके बाद पूरे देश में चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव 2014 का जीता मोदी जी ने, 2019 का जीता मोदी जी ने, और देश की सभी विधानसभाओं को भी मोदी जी ने जीता। अब 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। राइट। 2022 का माहौल और 2017 का माहौल, दोनों के माहौल में अंतर है, भारी अंतर है। 2017 में मोदी जी के नाम पर चुनाव जीता गया था। 2022 में भी लोग सोचते थे कि हम मोदी जी के नाम पर चुनाव जीतेंगे, और हमको आज भी विश्वास है कि हम मोदी जी के नाम पर 2022 का चुनाव भी जीतेंगे। यहाँ भाजपा में मोदी जी के प्रति काफ़ी उत्साह है और मोदी जी के नाम पर योगी जी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ 2017 में लिए और उन्होंने योगी जी भी मोदी जी के पद चिन्हों पर चलकर सारे प्रदेश के लोगों को अपना बनाने का काम किया। जी। और आज भी हमको विश्वास है कि फिर से 2022 में भी भाजपा की सरकार ही बनेगी। जी। मोदी जी ने एक नारा दिया था 2014 में, सबका साथ सबका विकास। 2019 में एक नारा और जोड़ दिया, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। मोदी जी ने सबका विश्वास प्राप्त किया 2019 में, और कल्पना नहीं किया था किसी ने कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार भी कभी बन सकती है। कभी किसी ने कल्पना नहीं किया था। उसको भी मोदी जी ने सरकार साकार किया और जम्मू कश्मीर में भी भाजपा की सरकार मोदी जी ने बना दिया। जी। किसी ने कल्पना नहीं किया था कि 20 सीट पश्चिम बंगाल में भाजपा लोकसभा सीट जीतेगी, लेकिन 2019 में मोदी जी ने 2019 के चुनाव में 20 लोकसभा सीट पश्चिम बंगाल से भी भाजपा जीत करके आई। कांग्रेस का सफाया हो गया। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प मोदी जी ने लिया था, आज वो प्रायः चरितार्थ हो गया है। कांग्रेस मुक्त भारत बन गया है। जी। अब FYI, where I'm sitting right now, right behind me is the Ram Pedi, as you call it. जी, मैं सही बता रही हूँ? As you call it, the Ram Pedi, right behind me. Now, Ayodhya has its own vibe. The people over here are all very much into spirituality, very much into mythology. सर, जब हम बात करते हैं राम मंदिर की in particular, काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगते हैं, काफ़ी सारे लोग, क्योंकि आप उसके प्रेसिडेंट हैं, काफ़ी सारे लोग ये बातें करते हैं कि मंदिर तो बन रहा है, फाइनली ये डिसीजन भी आ चुका है, बट देयर इज लॉट ऑफ करप्शन इन द लैंड्स ऑफ द टेम्पल। क्या ये बात सही है? नहीं, देखिए, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो मोदी जी ने बनाया और उसमें जिसको दायित्व दिया गया, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मोदी जी ने बनाया, जिसके प्रेसिडेंट, जिसके अध्यक्ष नित्य गोपाल दास जी महाराज बनाए गए, लेकिन वो अस्वस्थ होने के नाते कहीं जा नहीं सकते और किसी से वार्ता भी नहीं कर सकते। जी। और जो लोग राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर ये शंका करते हैं कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में, ट्रस्ट के लोगों ने राम जन्मभूमि के नाम पर अयोध्या की ज़मीन में घोटाला किया। जी। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं राम जन्मभूमि न्यास में बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ।
उसका ऑडिट होता है, एक एक नए पैसे का ऑडिट होता है और ऑडिट भारत सरकार करती है जी। क्योंकि ये राम जन्मभूमि न्यास का निर्माण कांग्रेस के ज़माने में हुआ था। कांग्रेस के ज़माने में हुआ, फिर कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं, लेकिन अभी तक राम जन्मभूमि न्यास जो ट्रस्ट हमारा है उस पर किसी ने ननो नच नहीं किया, एक नए पैसे का कभी घोटाला नहीं हुआ। और इस समय भी जो तीर्थ क्षेत्र नया बना है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र बना है, उसमें भी किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं। ये केवल भारत के लोगों में राम के प्रति अनास्था पैदा करने का, राम जन्मभूमि पर अनास्था पैदा करने पर का, हिंदुओं पर अनास्था पैदा करने का एक षड्यंत्र किया था सपा के लोगों ने, आप के लोगों ने, मुलायम सिंह यादव के लोगों ने, बसपा के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने ये सोचा कि मैं राम जन्मभूमि न्यास के प्रति, राम जन्मभूमि के प्रति लोगों में अश्रद्धा पैदा कर दें। अश्रद्धा पैदा करने के लिए, दुर्भावना पैदा करने के लिए अफवाह फैलाई गई थी कि राम जन्मभूमि के नाम पर पैसे का घोटाला, जमीन का घोटाला किया गया। ये निरर्थक है जी। मोदी जी के रहते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में किसी प्रकार का कोई घोटाला हो नहीं सकता जी। ये कल्पना केवल कर सकते हैं कि ऐसा भी हम लोग अफवाह फैलाकर हिंदू धर्म के प्रति अनास्था पैदा कर सकते हैं। केवल कल्पना लोग करते हैं, विरोधी लोग, लेकिन अभी तक राम भक्तों में किसी प्रकार का विद्रोह पैदा नहीं कर पाए। यदि ये राम भक्तों पर विद्रोह पैदा कर पाते तो ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, ये पहले राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से पहले इतनी भीड़ अयोध्या में कभी नहीं होती थी। लेकिन अब जो तीर्थयात्री आ रहे हैं सारे देश के, इस दृश्य को देख रहे हैं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो किया है अयोध्या के लिए, कोई प्रधानमंत्री कल्पना भी नहीं कर सकता था। जी सर, एक और सवाल, जब हम बात करें यूपी के, जो यूपी के या फिर अयोध्या के लोगों की, लोग इस बार किस मुद्दे पर अपना वोट कास्ट करेंगे? बिकॉज जैसे कॉरिडोर तो बन गया, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट कोविड के टाइम पे हमने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखे यूपी में, गंगा में लाशें बह रही थी, लोग किस बेसिस पे अपने वोट्स कास्ट करेंगे? देखिए, ऐसा है कि गंगा की लाशों पर या कोविड के आधार पर या कोरोना के आधार पर वोटिंग नहीं होगी जी। ये उत्तर प्रदेश की राम भक्त जनता है। उत्तर प्रदेश की जनता राम के नाम पर, विकास के नाम पर, धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, भारतीयता के नाम पर वोट करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के अलावा इस देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करे जी। ये काम केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया था, भारतीय जनता पार्टी कर रही है और यही काम भारतीय जनता पार्टी आगे भी करेगी। और पार्टियों ने तो हिंदुत्व के विनाश का षड्यंत्र किया था, हिंदुत्व कैसे समाप्त हो, लेकिन भाजपा ने हिंदुत्व की रक्षा का काम किया है। इसलिए हिंदू जनमानस भाजपा से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमको आज भी विश्वास है कि हिंदू जनमानस के द्वारा भाजपा की विजय सुनिश्चित है। हम बात करें उत्तर प्रदेश की, फिर से ऐसा कहा जा रहा है या फिर ये प्रचार किया जा रहा है बीजेपी द्वारा कि क्राइम रेट काफ़ी कम हो गया है योगी जी के आने के बाद। ये बात सत्य है कि जो मोदी जी ने घोषणा किया था भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद मुक्त भारत बनाऊंगा, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद मुक्त और गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश को मोदी जी ने बना करके जनता को दिखा दिया। और यहाँ का जो अराजक तत्व लोग थे, गुंडे लोग थे, उत्तर प्रदेश को छोड़ करके भाग चुके हैं जी। अब उत्तर प्रदेश में कहीं कोई बलात्कार नहीं होता, उत्तर प्रदेश में कहीं कोई अपहरण नहीं होता, अब उत्तर प्रदेश में कहीं कोई छिनौती नहीं होती, अब उत्तर प्रदेश में कहीं कोई डकैती नहीं होती, अब उत्तर प्रदेश में किसी लड़की का अपहरण करके कोई ले नहीं जा सकता। ये बात सत्य है जी। अब गुंडे लोग पलायन कर गए हैं। उत्तर प्रदेश में वो भ्रष्टाचार नहीं है जो भ्रष्टाचार मुलायम के समय में था, जो भ्रष्टाचार कांग्रेस के समय में था जी, जो भ्रष्टाचार मायावती के समय में था, वो भ्रष्टाचार, वो आतंकवाद अब इस समय मोदी की सरकार में, योगी की सरकार में उत्तर प्रदेश में नहीं है जी।
एक और इम्पोर्टेंट सवाल विच आई हैव गॉट इज दैट हरिद्वार धर्म संसद पर जो प्रमुख है मोहन भागवत, उन्होंने कहा है कि वो हिंदू नहीं है। नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि इस प्रकार की भाषा को बुलाने का काम कांग्रेस कर रही है। ऐसे साधु संतों को कांग्रेस ने बोलने के लिए कुछ प्रलोभन दिया कि हिंदू समाज में कैसे बंटवारा हो, संत समाज में कैसे बंटवारा हो, संतों में कैसे विभाजन हो। ऐसे जो संत थे, ऐसे लोगों को प्रलोभन देकर, धन का ऑफर देकर, पैसा का ऑफर देकर कांग्रेस के लोगों ने भाजपा को, विश्व हिंदू परिषद को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बदनाम करने के लिए बुलवाया। जी। विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद हरिद्वार में नहीं हुई है। विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है। विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद जब होती है तब स्वयं मोहन भागवत जी रहते हैं, सरसंघ चालक रहते हैं, तब स्वयं सर कारवाह रहते हैं, तब स्वयं हमारे विश्व हिंदू परिषद के नेता लोग रहते हैं। हरिद्वार की धर्म संसद में कोई विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष नहीं था, कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं थे। वो जो धर्म संसद थी ये संघ के द्वारा आयोजित नहीं थी, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आयोजित नहीं थी, ये कांग्रेस के द्वारा आयोजित थी। जी। कांग्रेसियों ने कुछ तथाकथित संतों को धन की लालच देकर, मठ मंदिर की लालच देकर, उनके द्वारा ऐसे शब्दों को कहवा कर भाजपा को, विश्व हिंदू परिषद को, आरएसएस को बदनाम करने का षड्यंत्र किया गया था। जी। उसमें हम लोग नहीं हैं। जहाँ धर्म संसद होती है हम जाते हैं। हरिद्वार की धर्म संसद में हम नहीं गए। छत्तीसगढ़ की धर्म संसद में जिसमें महात्मा गांधी जी को गाली दी गई, हरिद्वार की धर्म संसद जिसमें महात्मा गांधी को गाली दी गई, उसमें हम लोग नहीं गए थे। महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी में जो काम किया है किसी ने नहीं काम किया। ऐसे महात्मा गांधी के प्रति ऐसे अपशब्दों का प्रयोग केवल कांग्रेस करा सकती। बस महात्मा गांधी ने कहा था जब भारत आज़ाद होगा तो राम राज्य की घोषणा होगी, लेकिन महात्मा गांधी के चले जाने के बाद भी 70 वर्षों तक कांग्रेस ने राम राज्य की घोषणा नहीं किया। तो मोदी जी आए और 5 साल सत्ता में रहे। 5 साल में सत्ता में रहने के बाद 2019 के 9 नवंबर को राम राज्य घोषित कर दिया मंदिर निर्माण के नाम पर। इसलिए देश की जनता इसको समझ नहीं पा रही है, ये देश के नेता इसको समझ नहीं पा रहे हैं। ये सारा काम जो भी हुआ है धर्म संसद के नाम पर, कांग्रेस ने तथाकथित संतों को पैसा देकर, धन का लोभ देकर संतों को बदनाम करने का षड्यंत्र किया है संत के माध्यम से। ऐसे लोगों को हम संत नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों को हम महात्मा नहीं मानते हैं। जो महात्मा गांधी के प्रति, भारत माता के प्रति ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करें वो संत नहीं हो सकते। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हम अभी लखनऊ से आ रहे हैं, वहाँ पे लोगों को चर्चा करते हुए सुना है हमने उनसे भी बात की है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को अखिलेश जी की जो सरकार है, अखिलेश जी की जो पार्टी है टक्कर दे रही है। डू यू हैव अ टेक ऑन दैट? देखिए ऐसा है, समय समय पर लोग अपने विचारों को दूसरों पर आरोपित करने का काम करते हैं। ऐसे कुछ लोग मिले होंगे जिन लोगों ने कहा होगा ऐसे तथाकथित लोगों का नाम लेकर, लेकिन हमने जो देखा है पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में, मैं केवल अयोध्या में ही नहीं रहता हूँ, मैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, इधर पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सब जगह घूमता हूँ। हमने किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये नहीं सुना कि किसी ने कहा हो कि मोदी ने कोई गलत काम किया है। आज तक एक व्यक्ति नहीं मिला जो ऐसा कहे। उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसे लोग हैं जो तथाकथित पार्टियों के द्वारा घुमाए जा रहे हैं कि तुम केवल यही बोलो, भाजपा का विरोध करो,
संघ का विरोध करो, विश्व हिंदू परिषद का विरोध करो, राम जन्मभूमि का विरोध करो, हिंदुत्व का विरोध करो, ऐसे लोगों को पैसा देकर घुमाने का काम तथाकथित पार्टियों के द्वारा हो रही, जिससे भाजपा बदनाम हो, विश्व हिंदू परिषद बदनाम हो, संघ बदनाम हो और संत बदनाम हो, महात्मा बदनाम हो। ये महात्माओं को बदनाम करने के लिए, धर्म संसद को बदनाम करने के लिए दूसरी नई धर्म संसद का सृजन किया इन लोगों ने जी। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि लोगों में धीरे धीरे नफरत पैदा हो रही है संतों के प्रति। संत कभी ऐसा नहीं हो सकता जो महात्मा गांधी के प्रति ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग करे। संत ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा काम जिन लोगों ने किया है वो सब केवल कांग्रेस के द्वारा और अन्य विरोधी पार्टियों के द्वारा संतों में मतभेद पैदा करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। जी, इसका मतलब कि बीजेपी इज अ परफेक्ट पार्टी। आपके हिसाब से फिर भी व्हाट इज दैट वन थिंग जो बीजेपी कर सकती है और बेहतर, या जिसको करने की जरूरत है पार्टी को? देखिए, मैं बताऊं, बीजेपी बहुत अच्छा काम कर सकती है, लेकिन बीजेपी को चाहिए कि मोदी जी के पद चिन्हों पर चले। मोदी जी ने कोई गलत काम नहीं किया। मोदी जी जैसा कहते हैं वैसा यदि भाजपा करे और वैसा आचरण करे तो पूरे देश में भाजपा यथास्थिति बनी रहेगी। भाजपा कभी पराजित नहीं होगी। भाजपा हमेशा इसी प्रकार दिनों दिन विजय प्राप्त करती रहेगी और भाजपा को दुनिया की कोई ताकत पराजित नहीं कर सकती। षड्यंत्र से दूर रहना चाहिए बस। ये जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, कुछ ऐसे लोगों को षड्यंत्र करने के लिए जानबूझ करके सब जगह फैलाए हुए हैं कि तुम इस प्रकार का विष बमन करो, लेकिन उसका प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं पड़ेगा। हमको पूर्ण विश्वास है कि 2022 में फिर से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। एक आखिरी सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, जो युवा है वो बेरोजगारी को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर काफ़ी नाराज़ है। देखिए, ऐसा है कि बेरोजगारी के लिए जो समस्याएं उत्तर प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, गुजरात में, सब जगह है बेरोजगारी की समस्या। केवल उत्तर प्रदेश समस्या नहीं है, ये समस्या केवल इस प्रदेश की नहीं, पूरे देश की समस्या है। और धीरे धीरे मोदी जी संसाधन जुटा रहे हैं और मोदी जी ने एक भाषण दिया होगा, शायद आपको याद होगा, कि अभी हम लोग लगे हुए हैं कि कहाँ पर किस प्रकार के कारखाने खोले जाएं। जी। आपने सुना होगा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मोदी जी ने एक बार चीन को नसीहत दी थी कि अब चीन के सामान का प्रयोग भारत के लोग नहीं करेंगे। चीन में जो कंपनियां लगी हैं, हम भारत में उसी प्रकार की कंपनियों को लगाएंगे। चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह भारत की कंपनियां लगेंगी। भारत आत्मनिर्भर होगा, तब भारत के युवा लोगों को सर्विस मिलेगी और बेरोजगारी दूर होगी। एक और लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रियंका गांधी वाड्रा फिर से एक बार मैदान में आ गई है और उन्होंने नारा लगाया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। देखिए, उनके नारे में जी यथार्थ क्या है इसको कोई जानता नहीं। लड़की का सम्मान मैं भी करता हूँ, भाजपा भी करती है, और केवल प्रियंका गांधी ही अकेले लड़की नहीं है। देश में लाखों करोड़ों लड़कियां हैं और लाखों करोड़ों लड़कियां ऐसा कह सकती हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, काम कर सकती हूँ। और ऐसे लाखों करोड़ों लड़कियों ने काम किया है, करके दिखाया है। जी। प्रियंका गांधी ने तो केवल कहा है, लेकिन भारत की लड़कियों ने काम करके दिखा दिया है। एक से एक वीरांगनाएं भारत में पैदा हुई हैं, जिन्होंने भारत की अस्मिता को बचाने के लिए, भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए काम किया है और आज भी कर रही हैं। मुझको पूर्ण विश्वास है कि भारत की लड़कियों में, भारत की कन्याओं में, भारत की स्त्रियों में ये दम है कि भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो नारा मोदी जी ने दिया था, उस पर चरितार्थ करने के लिए करोड़ों महिलाएं तैयार हैं, लड़कियां तैयार हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सो दिस वाज डॉक्टर रामविलास वेदांती जी विथ मी, एंड दिस
has been a very crucial conversation that we had with him. Now he's someone who has seen both the governments, Advani ji's government, also Modi ji's government, and he has seen the difference between both. He has seen what's alike between both of these governments. So this was an important conversation. So with this and a lot more that you need to know, make sure that you stay tuned to the Fact Flash. We are right now in Ayodhya, and we'll be getting back to you with a lot more information and a lot more interviews. Thank you. Jai Shri Ram.